पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। याकूब ने बेर्शेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान पर जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया था और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर और इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकनों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिर पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देंगे और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका 10 तुझे दिया करूंगा। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार यीशु उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छू नहीं पाऊं तो चंगा हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगा हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पिटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने पहले पाठ में याकूब की सीढ़ी के बारे में पढ़ा। याकूब एक पत्नी की तलाश में और अपने बड़े भाई इसहाक के क्रोध से बचने के लिए हारान की यात्रा कर रहा था। रात होने के कारण वह आराम करने के लिए रुका और जमीन पर सो गया। जब वह सो रहा था तो प्रभु ने उसके सपने में उसे दर्शन दिए
और उससे वादा किया कि उसके वंशज महान होंगे, वही वादा जो उसने याकूब के दादा इब्राहिम से किया था। स्वर्गदूतों की सीढ़ी जिसे याकूब ने देखा, वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच संचार का प्रतीक है। जिस पत्थर को याकूब ने तकिए के रूप में इस्तेमाल किया था, उसे उसने यहोवा के स्मारक के रूप में स्थापित किया। हम सुसमाचार में यीशु को दो लोगों को चंगा करते हुए देखते हैं। भीड़ में से एक महिला ने उसके लबादे को छुआ और खून बहने वाली बीमारी से वह बच गई, वह चंगा पा गई। दूसरे में वह एक लड़की को जीवित करता है। जब उसके पिता ने उसे बचाने के लिए घर आने के लिए कहा था। इन दो चमत्कारों की कुंजी विश्वास है। महिला ने ठीक होने के लिए नहीं कहा, लेकिन यह मानती थी कि भले ही वह सिर्फ उसके लबादे को छू ले कि वह ठीक हो जाएगी। और छोटी लड़की ने जीवन में बहाल होने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसके पिता को यीशु में विश्वास था। हमें भी मसीह में विश्वास रखने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि विश्वासियों के लिए कुछ भी संभव है। तो आइए आज हम कम से कम अपने में विश्वास जगाने, उसे बढ़ाने और ईश्वर के समीप जाने के लिए प्रण करें और प्रार्थना